कि वक्त कह रहा है इस कायर पाक को फिर से सबक सिखा दो। वक्त कह रहा है इस कायर पाक को फिर से सबक सिखा दो और सारे आतंकी अड्डों पर चुन चुन कर गोले बरसा दो। कह दो पाकिस्तान से आ जाए भी होश में, वरना रोएगी तेरी तस्वीर तेरे वास्ते। बैंकन की हालत आप देखते हुए पत्रकार साहब, 190 बैंक मैनेजर रखे हैं दलाल, लोन उही के पास कर थी जैसे मिला था माल, रुपया कतरई बने विधान, अरे बाप रे बाप। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं प्रयागराज के ही कर्मा में और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारी मुलाकात हुई है प्रयागराज के फेमस शायर सबरेज अहमद जी से। सबरेज अहमद हर कार्यक्रम में जाते हैं। सबरेज अहमद को हिंदू धार्मिक कार्यक्रम से भी न्योता आता है। सबरेज अहमद को जो है मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम से भी दावत आता है। मतलब सबरेज अहमद जो है हर कार्यक्रम में जाते हैं। होली मिलन समारोह में भी जाते हैं, ईद मिलन समारोह में भी जाते हैं, जो अन्य धर्म के जो त्योहार हैं वहाँ से भी इनको दावत आते रहते हैं। इनका जो शायरी है जब बोलते हैं तो लोगों के कान में गूंजती है और कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि ये शायर जो है ना वही बोलते हैं जो समाज में चल रहा होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज इंडिया पे। ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे लग रहा है मिलकर के? मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चैनल को मैं बराबर देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। आपने एक मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यू आए हैं, मैंने देखा आज उसको, बड़ा मन प्रसन्न हो गया मैंने। अच्छा, क्या आपको बचपन से ही शायरी का शौक था क्या? हाँ, ये बात तो है, क्योंकि 88 में इस सुभाष चंद्र कॉलेज में एक कवि सम्मेलन हुआ था। 1988 में? 88 में इंटर में था, तो उसी समय मुझको एक प्रेरणा मिली थी, तो मैंने बहुत सी कविताएं लिखी लेकिन उसको एकत्रित नहीं करता था। उसके बाद फिर बीच में एक जगह छोटा सा कवि सम्मेलन था, मैं वहाँ गया था। उसके बाद मैंने अपनी रचनाएं लिखनी और रजिस्टर में उसको दर्ज करनी शुरू की। तो उसके बाद फिर तमाम कवि सम्मेलनों में गया, बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया, यहाँ तक कि हम महाराष्ट्र बॉम्बे तक कवि सम्मेलन में बॉम्बे तक भी जा चुके हैं और रचनाएं पढ़ी है मैंने। और समय के हिसाब से लिखना पड़ता है, क्योंकि पीड़ाएं होती हैं, समाज कहाँ जा रहा है इस पर भी साहित्यकार और कवि का कर्तव्य होता है, कुछ लिखना चाहिए उसे। तो वही काम हम लोग करते आ रहे हैं। मतलब देश की हर गतिविधियों पे आपका लेख आता रहता है, आपकी शायरी आती है? कुछ न कुछ तो। अब जैसे आज ये घटना कल हुई तो उस पर थोड़ा बलगाम में तो पीड़ा हुई हृदय में, तो पाकिस्तान के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई कि क्या गुस्सा पैदा हुई, क्या कर रहा है ये। तो मैंने वहाँ थोड़ा सा लिखा कि वक्त कह रहा है इस कायर पाक को फिर से सबक सिखा दो। वक्त कह रहा है इस कायर पाक को फिर से सबक सिखा दो और सारे आतंकी अड्डों पर चुन चुन कर गोले बरसा दो। सारे आतंकी अड्डों पर चुन चुन कर गोले बरसा दो। पाकिस्तान बना है जंगल, झाड़ कटीले उगाए हैं, बाद में इसको साफ करेंगे, पहले इसमें आग लगा दो, बाद में इसको साफ करेंगे। ये पीड़ाएं मन में उत्पन्न होती हैं, लेकिन हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार चूक क्यों हो जाती है सरकार से ऐसी चूक क्यों हो जाती है? देश को इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है। मैं इस चूक पर भी सवाल उठाता हूँ, चाहे पुलवामा हो और चाहे कल की घटना हो। इतनी फेमस जगहों पे सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? ये मेरे मन में इसके लिए बहुत पीड़ा होती है। इतनी फेमस जगहों पर ऐसी सुरक्षा जो है, सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है और सुरक्षा
कर्मी कम कैसे हो जाते, ये भी सवाल है बस ना। यही सर, ये इसीलिए तो पीड़ा होती है कि इतनी जानकारी होते हुए, इतनी एजेंसियां होते हैं, खुफिया एजेंसियां होते हुए इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। पुलवामा कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है हमारी समझ। RDX 300 किलो कैसे पहुंच जाता है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन की सुरक्षा में चूक है, इसकी फिर से तैयारी करनी होगी, प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब कहीं चूक न होने पाए, क्योंकि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। रक्षा मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को कहीं ना कहीं आज भी जो है, आज तक रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि पुलवामा में जो 300 किलो RDX पहुंचा था वो कैसे पहुंचा है, आज तक नहीं बता। तमाम कवियों शायरों ने सवाल उठाया कि इसको बताइए, इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी गाड़ी इतनी सुरक्षा के घेरे में कैसे पहुंच गई। ये पीड़ा, ये सवाल का विषय होता है। अब फिर चूक हुई, देखिए फिर बलगाम में 26 लोग मारे गए। अगर ये चूक होती रहेगी तो हमारे देश को ये आतंकवादी, ये जहन्नमी पीड़ा देते रहेंगे। ये इंसान नहीं है, आतंकवादी इंसान नहीं होते, ये शैतान के बच्चे, किसी मजहब के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, कोई धर्म नहीं, इनका कोई धर्म नहीं होता है, और ये शैतान हमको पीड़ा देते रहेंगे। इसलिए हम हमारे देश के तमाम उच्च अधिकारियों को और राजनेताओं को विचार करना होगा कि अब ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। कोई और शायरी है जो देशभक्ति से रिलेटेड हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं एक मुस्लिम शायर हूँ, हाँ, कि वतन है जान से प्यारा, इससे तुम चोट मत देना। मेरे भाई, मेरे एक दोस्त का शेर है कि वतन है जान से प्यारा, इसे तुम चोट मत देना। मेरे भाई, जला गला जमहूरियत का घोंट मत देना। लड़ाते हैं जो कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान को, हमारे देश के दुश्मन है, इनको वोट मत देना। देखिए किस तरह से दुश्मन है, इनको वोट मत देना। तो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके तरफ निशाना जो है सवरेज जी का, शायर महोदय का साफ साफ देखने को मिला है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आए दिन मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है बंगाल में एक मामला हुआ है, बंगाल में जो कांड हुआ है, ठीक है, बंगाल पे लेकर के जो है तमाम जो पार्टियां हैं, ठीक है, भाजपा भी है, भाजपा जो है निशाना साधती आई है ममता बनर्जी सरकार के ऊपर कि ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन देश में सरकार तो जो है भाजपा की है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो पीड़ा का विषय है पत्रकार महोदय। अब बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, जब ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही चूक, ऐसी ही लापरवाही होती रहेगी तो फिर कोई कहीं निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इस पर फिर से विचार करना होगा, फिर से सही निगरानी करनी होगी, फिर से न्याय प्रणाली की सुरक्षा प्रणाली को फिर से कुछ न कुछ सुधारना होगा। अब ऐसी घटनाएं न होने पाए और कड़ा जवाब देना होगा। इस मामले पर जवाब, इसमें फेलियर किसका दिखता है। वहां पर सुरक्षा कर्मी कम थे, कैसे कम थे, कम कैसे हुए कि वहां पर आतंकी पहुंच पाए और जो है यात्रियों को जो है नुकसान पहुंचा पाए, यात्रियों को जो है मौत की घाट उतार पाए। जबकि देखा यह भी गया है कि दुबई से भी कुछ यात्री थे बेचारे, उनकी भी मौत हुई। विदेशी कई अन्य देशों से यात्री आए थे, उनकी मौतें हुई, मतलब आतंकियों ने मारा। एक मुस्लिम युवक बेचारा बच्चों को ले भाग रहा था, बचा रहा था। मुस्लिम का भी तो हम कैसे मान लें कि वो किसी धर्म मजहब के हैं। वो किसी धर्म, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो शैतान की औलाद है तो है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, वो इंसानियत के दुश्मन है तो हैं। ऐसे दुश्मनों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। विश्व संगठन बनना चाहिए और तमाम सुरक्षा एजेंसियां बनना चाहिए और मानवता की सुरक्षा के लिए जितने भी कदम हो सब उठाए जाने चाहिए। मैं इस बात को बहुत क्या लगता है, पीओके ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान पीओके जब रखा हुआ है तब क्यों ऐसा कर रहा है। अब और क्या चाहता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से पीओके की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, पीओके लेनी पड़ेगी। और पीओके जब तक हम नहीं लेंगे तब तक उसकी ये कायराना हरकत बंद नहीं होगी। और इसलिए तैयारी करनी होगी और फायदा हो या नुकसान हो। अब रोज चाहे जिस तरीके से नुकसान सही है, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार में मरा। जो होगा देखा जाएगा, फैसला कर लिया जाए। हाँ, तो मैं यही कहूंगा, छीनना पड़ेगा, को हम पाकिस्तानियों से हमें छीनना पड़ेगा। पीओके हमारा हिस्सा है, हम रहेंगे। एक शेर पढ़ना चाहूंगा, मेरे एक मित्र का है
कि जन्नतुल फिरदौस की तस्वीर तेरे वास्ते, और सर कटा देंगे मेरे कश्मीर तेरे वास्ते। कह दो पाकिस्तान से आ जाए भी होश में, वरना रोएगी तेरी तस्वीर तेरे वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे ज़्यादा मैं छोटा शायर हूँ, अब पीड़ा होती है जो कुछ कह दिया, अगर इसमें कहीं कोई गलती होगी क्षमा कीजिएगा। आप गलती कहाँ करते हैं? एक नेताओं पर है आपका, शायद भ्रष्टाचारी नेताओं पर आप कुछ लेख लिखे हैं, वो बढ़िया था लेख, आपने हमको सुनाया था। एक बार ऐसे सुना दीजिए, लाइव चल रहे हैं हम लोग। अब उसको आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राजनीतिक माहौल गर्म है। एक कविता मैं पढ़ देता हूँ हमारे देश की स्थिति पर। मैंने लिखा कि हमरे देशवा के इंसान, अरे बाप रे बाप, हमरे देशवा के इंसान, अरे बाप रे बाप, 190 है बेईमान, अरे बाप रे बाप। थाना कोर्ट कचहरी में बागर थोड़ा से काम, तो मुँह के मांगा दिए पड़त हर साहेब के दाम, दे के रुपया डेरान, अरे बाप रे बाप। अब बैंकन की हालत आप देखते हुए पत्रकार साहब, 190 बैंक मैनेजर रखे हैं दलाल, लोन ही के पास कर थी जैसे मिला थमाल, रुपया कतरई बने विधान, अरे बाप रे बाप, हमारे देशवा के इंसान, अरे बाप रे बाप। और सुनाई साहेब कि आज के युग के भगवानन के बहुत बुरा बहाल, आज के युग के भगवानन के बहुत बुरा बहाल, झूठ मूठ ऑपरेशन करके किडनी ले निकालन कर जहरीली मुस्कान, अरे बाप रे बाप, हमारे देशवा के इंसान, अरे बाप रे बाप, 190 है बेईमान, अरे बाप रे बाप। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो डॉक्टरों पे इन्होंने बात किया है कि जो है जो डॉक्टर जो है किडनी निकाल लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये उन्हीं डॉक्टरों को बोल रहे हैं जो डॉक्टर ऐसा करते हैं। कृपया वो डॉक्टर इसको अन्यथा ना ले, अपने ऊपर ना ले, जो डॉक्टर ईमानदार हैं, ठीक है, जो डॉक्टर ईमानदार है कृपया वो अपने ऊपर ये बात ना ले, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो ये आपको नहीं बोल रहे हैं, हम आपको यही बोलेंगे। और जो नेता ईमानदार है, नेता भी हैं, नेताओं को भी इन्होंने अपने लपेटे में लिया है, तो जो नेता ईमानदार है उनको ये नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है आप उस 10% की लिस्ट में आते हो, 90% की लिस्ट में ना आकर के 10% वाले में आते हो, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो शायर महोदय हैं सबको लपेटते रहते हैं और खास तौर से बेईमानों को लपेटते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्या कहेंगे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, केवल आप लोग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे हित की बात करता है, चाहे वो गांव स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो देश स्तर हो, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन हमारी सुरक्षा कर सकता है, कौन भाजपा कांग्रेस पे तो निशाना नहीं कर रहा, मेरा किसी से निशाना नहीं है, कौन देश के लिए अच्छा साबित होगा, कौन हमारी जड़ों में मट्ठा नहीं डालेगा। हाँ, जड़ों में मट्ठा डालने वालों से सावधान रहिएगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ दीजिए जाते जाते, कि स्वाधीनता दिवस पे बही प्रेम की धारा, लहरा के तिरंगे ने किया सबको इशारा, हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा, हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा। एक बंद इसका पढ़ दूं,
कि तहजीब गंगा जमुनी विरासत है हमारी, हर कौम को माँ भारती है जान से प्यारी। तो आजाद भगत सिंह का असफा का नारा, हिंदू भी हमारा है मुसलमान भी हमारा। मेरे वतन को तो जन्नत बना दे या मौला, अमन के फूल चमन में खिला दे या मौला, भुला दे शिकवे गिले हिंदू मुसलमान, सभी को प्यार से जीना सिखा दे या मौला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, कैसा लगा इनकी शायरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग समझ पाए कि जो है ऐसे शायर भी है, देशभक्त शायर है हमारे देश में, जो देश के लिए सोचते हैं, जो है पाकिस्तान के बारे में, अगर पाकिस्तान बुरा करता है तो उसके लिए बुरा सोचते हैं, जो पीओके को जो भारत का हिस्सा मानते हैं, वो शायर है हमारे साथ। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज़रूर इस वीडियो को। नमस्कार।